हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है संधि से संबंधित, यानी संधि से संबंधित जो भी आपके जितने भी प्रकार हैं उससे संबंधित आपके मैंने क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ठीक है, यानी जो भी संधि से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे वो इसमें मिलेंगे, चाहे आपकी स्वर संधि हो, चाहे विसर्ग हो और चाहे व्यंजन संधि हो। ठीक है, स्वर के 5 भेद होते हैं आपके, और संधि अगर पूछी जाती हैं तो 3 प्रकार की होती हैं, और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसमें मैं ऐसे बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, आप परिभाषा को भूल जाएंगे, ट्रिक के साथ आप तुरंत लगाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए पहला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों से जो मिलता है या होने वाला जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जहाँ पर शब्द मिलेंगे वहाँ पर आपका समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संधि कितने प्रकार के होती है? संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? ठीक है, तो संधि जो है वो आपकी होती है 3 प्रकार की, यानी आपकी स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की आपकी संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है? दयानंद, दया प्लस आनंद। ठीक है, तो आपका गुण होगी या दीर्घ होगी, व्यंजन होगी या फिर यण संधि होगी। यानी दयानंद, जहाँ पर बड़ा आ आएगा और जहाँ पर बड़ी ई आएगी और जहाँ पर बड़ा ऊ आता है वहाँ पर आपका क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है? दीर्घ। यानी बीच में किसी भी शब्द के बीच में मात्रा का की आनी चाहिए, बड़े आ की या बड़ी ई की या बड़ा ऊ की। तो देखिए इसमें बड़े आ की मात्रा है दयानंद में, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। मैंने अभी बताया था कि जहाँ बड़ा आ हो, बड़ी ई हो और बड़ा ऊ हो वहाँ पर कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है बीच में, शब्द के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ए है व्यंजन, बी है स्वर्ग और सी है विसर्ग संधि और डी दिया है इसमें से कोई नहीं। सदैव, तो सदैव में जो संधि है वो है आपकी कौन सी? स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि है इसमें सदैव में। ठीक है, अगर स्वर संधि में भी अगर पूछ लिया जाए तो इसमें होगी वृद्धि संधि। स्वर संधि का अगर भेद पूछा जाता तो इसमें कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन सी? स्वर संधि का भेद पूछा जाएगा तो इसमें सदैव में कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला तो है इसमें, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है या पवन है? कौन सा आपका स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, तो स्वर संधि का जो आपका स्वर संधि का जो उदाहरण है वो है आपका पवन। जो पवन है उसमें स्वर संधि का जो 5वां भेद होता है आपका अयादि संधि, तो अयादि संधि का ये उदाहरण है। काय का संधि का उदाहरण है ये? अयादि संधि। जो आपकी कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है, उसका उदाहरण है पवन। यानी अगर इसको विच्छेद कर देंगे तो पो प्लस अन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि के बारे में देखिए कौन सा होगा। ये है सदैव, नहीं होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो आपका कौन सा नहीं है? सदैव, जालौद और गुरूपदेश या परमोदार्य। तो वृद्धि में आपकी वृद्धि की जो पहचान होती है वो आपकी काय की? ऐ की पाई होगी, और आपकी औ की पाई जहाँ लगी होगी वहाँ आपकी क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, यानी औ हो और आपका ऐ की मात्रा हो और आपकी औ का मात्रा हो, जहाँ भी लगी हुई वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होती है। और देखिए इसमें सदैव में आपकी वृद्धि संधि है, जालौद में वृद्धि संधि है और आपका परमोदार्य में वृद्धि संधि है। यानी 20 शब्द आपकी लगी होगी। 20 शब्द में क्या है? ऐ की और औ की मात्रा लगी होती है। इसमें देखिए सदैव में भी लगी है, आपका जालौद में भी लगी है और परमोदार्य में भी लगी है। ठीक है, यानी मध्य में जहाँ पर आपकी 2 मात्राएं ऊपर हों और डंडा के साथ 2 मात्राएं ऊपर हों, ये समझ लेना वहाँ वृद्धि संधि होती है। लेकिन गुरूपदेश जो है वो आपका क्या है? गुरूपदेश में जो है वृद्धि संधि आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है?
दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो ए विकल्प दिया महर्षि, बी दिया है देवेंद्र, सी दिया है सूर्योदय और डी दिया है आपका दैत्यार्य। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि तो कौन सा होगा आपका? महर्षि होगा या देवेंद्र होगा या सूर्योदय होगा या दैत्यादि होगा? तो आठवें का जो आंसर होगा वो होगा डी। देखिए बड़े आ की मात्रा किसमें? इसमें है लगी हुई। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जहाँ बड़ा आएगा बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका पवित्र। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या फिर वृद्धि संधि है। ठीक है, यण संधि। तो आपका पवित्र में जो संधि होगी वो होगी आपके अयादि संधि। पवित्र में कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। और आपका गुण की क्या पहचान होगी या वृद्धि की क्या पहचान होगी? तो वृद्धि की जो पहचान होती है वहाँ पर आपकी कौन सी? आपकी औ की मात्रा और ए की मात्रा जहाँ भी होती है वहाँ आपकी वृद्धि संधि होती है। और गुण संधि में आपकी कौन सी? आपकी ओ की और आपकी ए और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ आपकी गुण संधि होती है। और ए आए आए या फिर आपके क्या है या फिर बा के आगे आधा अक्षर लगा हो वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। ठीक है, तो आपकी इसमें क्या थी? पवित्र में थी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि या इत प्लस आदि या डी दी है इति प्लस आदि। इत्यादि तो इत प्लस आदि कौन सा होगा? दसवें का होगा डी, इति प्लस आदि होगा। इति प्लस आदि बराबर होता है इत्यादि संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक तो निर प्लस अर्थक है या बी विकल्प दिया है निरा प्लस अर्थक है या नी प्लस अर्थक है या निरा प्लस अर्थक है। निरर्थक तो 11 का जो आपका होगा वो होगा सी, यानी निरर्थक में नी प्लस अर्थक संधि है। और आपका क्या है? इसका संधि विच्छेद नी प्लस अर्थक है। और अगर संधि पूछी जाएगी तो इसमें कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी? विसर्ग संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका धरेश। धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरा प्लस अस है, बी विकल्प दिया है धर प्लस ईस, सी विकल्प दिया धरा प्लस ईस और डी दिया धरा प्लस ईस। तो कौन सा होगा धरेश का? तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा सी, धरा प्लस ईस। धरा प्लस ईस यानी धरेश, ये होगा इसमें संधि विच्छेद इसका। और इसका जो अगर पूछी जाए संधि कौन सी होगी तो इसमें होती है आपकी गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है महोषणा का सही संधि विच्छेद क्या है? महोषणा तो ए विकल्प दिया आपका महु प्लस उष्ण और बी दिया है महा प्लस उष्ण और सी विकल्प दिया है आपका महो प्लस उष्ण और डी दिया है महा प्लस उष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोष्ण का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उष्ण होगा। और इसमें अगर संधि पूछी जाएगी तो आपकी कौन सी होती है? गुण संधि होती है। इसमें कौन सी होती है? आपकी गुण संधि का ये उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा आपका? ए विकल्प दिया है आशीर प्लस बाद, बी दिया आशी प्लस बाद और सी दिया आरसी प्लस बाद, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी, आशी प्लस बाद। आशीर्वाद इसमें होगा। और इसमें अगर संधि पूछ ली जाएगी तो आपकी कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी? विसर्ग संधि होती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का महो प्लस ईस है, महा प्लस ईस है, मही प्लस ईस है या मही प्लस ईस है। तो महेश का संधि विच्छेद अगर पूछा जाएगा तो 16 का होगा बी, महा प्लस ईस होता है महेश का संधि विच्छेद। और पूछा जाए संधि कौन सी है तो इसमें भी आपकी गुण संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस मति होगा या सन प्लस मति होगा या सी भी कर दिया सद प्लस मति या डी दिखा है आपका सत प्लस मति। सन्मति का तो 17 का आंसर होगा आपका डी, सत प्लस मति इसका उदाहरण होगा। सत प्लस मति संधि विच्छेद होगा सत प्लस मति।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। अन्वय तो अनु प्लस अय होगा, बी दिया है अनु प्लस आय, और सी दिया है आपका अनु प्लस अय, और डी दिया है अनु प्लस आय। ठीक है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस अय। अनु प्लस अय बराबर अन्वय होता है। अगर संधि पूछ ली जाएगी तो इसमें कौन सी यण संधि होती है? कौन सी होती है? यण संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए दिया है विसर्ग, बी दिया है गुण संधि, और सी दिया है वृद्धि संधि, और डी दिया है यण संधि। परोपकार में प्रयुक्त संधि, तो परोपकार में जो संधि होगी वो होगा आपका कौन सी? गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण है जिसमें ओ की मात्रा लगी होगी और आपका ए की मात्रा लगी हो वहाँ पर आपकी, या फिर अर लगा हो वहाँ पर आपका क्या होता है? गुण संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ए दिया है अधोगति, बी दिया उच्चारण, सी दिया दिग्गज, और डी दिया है मनवंतर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? 20 का, तो 20 का आपका होगा आंसर डी, मनवंतर। कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो मनवंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का, तो ए दिया है नि प्लस चल, और सी दिया निस प्लस चल, और सी दिया निस प्लस चल, और डी दिया है आपका नी प्लस चल। निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नी प्लस चल, और संधि पूछी जाएगी तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। काय का है? विसर्ग संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? किसमें विसर्ग संधि है? ए आपका है उज्ज्वल, बी दिया है निश्चल, सी दिया आपका राजेंद्र, और डी दिया है दुर्गम। तो आपका विसर्ग संधि जो है वो निश्चल में है, नी प्लस चल। ठीक है, निश्चल होगा, इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि वो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि होगा, या फिर सप्त प्लस ऋषि होगा, या सप्त प्लस ऋषि होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इसमें सप्त ऋषि का आपका उदाहरण है, यानी आपका जो होगा सी सही होगा। और इसमें अगर पूछी जाएगी संधि तो संधि हो जाती है आपकी गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन, मैंने बताया जहाँ ओ की मात्रा हो और ए की मात्रा हो वहाँ पर कौन सा होता है? गुण संधि होती है। तो ए दिया है स्वर संधि, बी दिया व्यंजन, डी सी दिया विसर्ग, और इसमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा? ये स्वर संधि, तपोवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर में भी जो है कौन सा है? गुण संधि है इसमें। कौन सी? स्वर का जो भेद है गुण, वो इसमें है। अगला क्वेश्चन है 25वां, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत, तो ए दिया है व्यंजन संधि, और बी दिया है यण संधि, और सी दिया आपका दीर्घ संधि, और डी दिया है वृद्धि संधि। स्वागत, तो स्वागत में जो होगा वो यण संधि होगा, यानी इसमें उदाहरण है कि आपके बा के आगे और आपकी या के आगे आधा आधा ता होगा, आधा दा होगा, आधा रा लगा होगा, आधा धा लगा होगा, आधा पा लगा होगा, आधा सा लगा होगा, वहाँ पर आपका क्या होता है? यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है 26वां, दिसंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दिगंबर की बात हो रही है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि, तो आपका कौन सा होगा? विसर्ग संधि होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दिगंबर में जो है वो व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंबर, क्या है इसका? इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस अंबर होगा, यानी दिगंबर हो जाएगा, और इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऐतैब में, या रजनीश में, तपोगुण में, या सदाचार में। कौन सी स्वर संधि है? स्वर संधि का उदाहरण किसमें है? तो अति प्लस ऐब बराबर अतिऐब, तो इसमें आपका 27 का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? अतिऐब। तो निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि, तो रजनी प्लस ईश, 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी, रजनीश में जो है आपकी वो है स्वर संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
प्रत्युत्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? कौन सा होगा? प्रत प्लस उपकार होगा, बी दिया है प्रति प्लस उपकार होगा, सी दिया है आपको प्रति प्लस उपकार, और डी दिया है आपको प्रति प्लस उपकार। तो प्रति प्लस अपकार बराबर प्रत्युत्कार संधि इसमें होगी, वो विकल्प आपका होगा 28 का सी। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद है गा प्लस अक, गय प्लस अक, या फिर गे प्लस यक, या गय प्लस यक। आपका 29 का जो आंसर होगा वो होगा बी, गय प्लस अक जो है वो गायक का उदाहरण होगा। और इसमें संधि पूछ ली जाएगी तो अयादी संधि होगी। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो ए दिया है अभि प्लस सेक, बी दिया है अभि प्लस सेक, और सी दिया है अभि प्लस सेक, और डी दिया है अभिय प्लस सेक। 30 का जो आंसर होगा वो होगा बी, अभि प्लस सेक, अभिषेक संधि। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, गुण है, अयादी संधि है, यण संधि या दीर्घ संधि है। तो यद्यपि में यद प्लस अपि है, यानी आपका आधा दा लगा या के आगे, तो आपका इसमें जो है यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधो, सुख में, या फिर सज्जन में, या बागजाल में, या महोदधि में। तो इसमें आंसर होगा 32 का, आपका 32 का आंसर होगा डी, महोदधि में आपका स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा प प्लस इत्र, पव प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, या पो प्लस इत्र। पवित्र में जो संधि होगा वो पो प्लस इत्र होगा, और संधि पूछ ली जाएगी तो आपकी अयादी संधि होगी। अयादी संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनो प्लस योग, बी है मना प्लस योग, सी दिया है मना प्लस आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो मन प्लस आयोग, मना प्लस आयोग में आपका मनोयोग होता है संधि, और संधि पूछ ली जाएगी तो आपकी कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है 35वां, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस अक, या प्रति प्लस एक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद, तो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक आपका जो हो वो आपकी संधि होगी। इसमें प्रत्येक संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिरी प्लस ईक, गिरी प्लस ईस, या गिर प्लस ईस, या गिरी प्लस ईस। तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बी, गिरी प्लस ईस बराबर होता है गिरीश, और बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी है, इसका मतलब इसमें संधि कौन सी होती है? दीर्घ। इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नायक। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर अयादी संधि। तो इसमें नायक यानी 3 शब्दों से बने जितनी भी संधियाँ होती हैं उसमें आपकी अयादी संधि होती है। तो ये आपका कौन सा होगा? नायक में जो संधि होगी वो अयादी संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। तो ये चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो है आपका गुण संधि, यानी इसमें मैंने बताया था कि एक मात्रा हो ओ की, एक ही मात्रा या ओ की मात्रा जिसमें भी लगी होगी, या फिर अर लगा होगा, वहाँ पर आपका गुण संधि होती है। चंद्रोदय में होती है गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। यशोदा में जो होगा वो विसर्ग संधि होगा। 39 का आपका होगा विकल्प सही, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 40, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से शुद्ध है अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से एक शब्द जो है वो अशुद्ध है, तो कौन सा होगा? तथैव है, तथापि है, या तदाकार है, या तदोपरांत है। कौन सा होगा अशुद्ध? तो 40 का जो आंसर होगा वो होगा डी, तदोपरांत जो है वो अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन 42वां, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 7, या फिर 5। तो स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। आपका कौन सा होता है? एक आपका दीर्घ होता है, ठीक है, और एक आपका गुण होता है, और
आपका वृद्धि होता है और आपका यण होता है और आपका अयादि होता है। ठीक है, यानी 5 भेद ये होते हैं आपके स्वर संधि के। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का भागीरस है, दिगंबर है, रत्नाकर है या दुष्कर्म है? तो आपका स्वर संधि का जो उदाहरण है वो है आपका सी, रत्नाकर। अगला क्वेश्चन 44, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ए दिया है ए ई प्लस आ, बी दिया है ई प्लस उ, और सी दिया है ई प्लस ए, और डी दिया है बड़ी ई प्लस आ। व्यर्थ संधि 44 का होगा ए, छोटी ई प्लस छोटा आ होता है इसमें व्यर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका 45, घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है? घोड़ा, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो घोड़दौड़ का मतलब होता है घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़दौड़, और ये आपका कौन सी होगी? वृद्धि संधि इसमें होती है। कौन सी होती है? वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महोदय का सही संधि विच्छेद होगा? महो प्लस दय, महा प्लस उदय, या महान प्लस उदय, या महा प्लस उदय। महोदय, महोदय का मतलब होता है महा प्लस उदय। इसमें महोदय का संधि विच्छेद जो होगा महा प्लस उदय होगा, और इसमें संधि अगर पूछ ली जाएगी तो इसमें गुण संधि होती है। कौन सी? गुण संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा? तन्मय, तन प्लस में, तम प्लस में, तत् प्लस में या तन प्लस में। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी तत् प्लस में बराबर तन्मय होता है। अगला देखिए 48वां क्वेश्चन, उदाहरण का सही संधि विच्छेद है? उद्धरण का, तो उत प्लस धरण, या उत प्लस अण, या उत प्लस हरण, या उद प्लस रण। तो उत्तर हरण प्रकार का संधि होगा, संधि विच्छेद वो होगा उद्धरण। अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश का सही संधि विच्छेद है? तो राके प्लस आशा, या राका प्लस ईस, सी दिया राका प्लस ईस, और डी दिया आपका राका प्लस ईस, राकेश। 50 का आंसर होगा आपका डी, राका प्लस ईस बराबर होता है राकेश। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। निरोग, तो 51 का जो आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा? सी, विसर्ग संधि। निरोग मतलब आपका कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, नी प्लस रोग। अगला है 52वां क्वेश्चन, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका क्या है? नी प्लस अर्जन, मतलब निर्जन, निर्जन होता है। इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है। पाता अनुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बात प्लस अनुकूल, बात प्लस अनुकूल, बाता प्लस अनुकूल, या बाता प्लस अनुकूल। तो बात प्लस अनुकूल। ठीक है, इसमें उदाहरण होगा बाता अनुकूल, और इसमें उदाहरण किसका है? ये दीर्घ संधि का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मा प्लस अस्त्र, या ब्रह्म प्लस अर्थ, या फिर आपका ब्रह्मा प्लस अस्त्र, या ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ए होगा, बी, सी, या डी। तो ब्रह्मास्त्र का जो संधि विच्छेद होगा वो ब्रह्मा प्लस अस्त्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? कौन सा है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है 55 का। तो देखिए, उच्च प्लस श्वास है, या उत प्लस श्वास है, या उद प्लस श्वास है, या उच्च प्लस श्वास है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा, तो 55 का जो आंसर होगा वो होगा बी, उत प्लस श्वास बराबर होता है उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है? पिर प्लस उत्तर, बी दिया है प्रति प्लस उत्तर, सी दिया है प्रति प्लस उत्तर, और डी दिया है आपका प्रत्यु प्लस उत्तर। 56 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, प्रति प्लस उत्तर बराबर होता है प्रत्युत्तर। और इसमें अगर संधि पूछ ली जाएगी तो इसमें ईयड़ संधि हो जाती है। क्या होती है? ईयड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है? नमा प्लस स्ते, नम प्लस स्ते, नमा प्लस स्ते, या नमा प्लस ते। तो इसमें संधि विच्छेद 57 का जो होगा
वो होगा डी, नमा प्लस ते बराबर नमस्ते। और संधि कौन सी है आपकी? विसर्ग। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संतोष का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस तोष, बी दिया सम प्लस तोष, सी दिया सा प्लस तोष, डी दिया सन प्लस तोष। 58 का जो आंसर होगा वो होगा ए, सम प्लस तोष बराबर संतोष होता है। ठीक है, उदाहरण पूछिए जाए तो इसमें कौन सा होगा? सम प्लस तोष या संतोष, तो ये आपका कौन सा? विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उत प्लस ज्वल या उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल या उत प्लस ज्वल। तो इसका होगा उत प्लस ज्वल, यानी 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी, उत प्लस ज्वल होगा उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र या विश्व प्लस अमित्र। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, तो 60 का आंसर होगा डी, विश्व प्लस अमित्र होता है विश्वामित्र का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है संगम का सही संधि विच्छेद है। तो सम प्लस गम, सम प्लस गम, सन प्लस गम या सन प्लस गम। संगम यानी 61, तो 61 का आंसर होगा बी, सम प्लस गम। अगर संगम का संधि विच्छेद है और पूछा जाएगा तो व्यंजन संधि है। कौन सी है इसमें? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ है या प्रत्यय है? स्वागतम, तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा ए, इसमें क्या होता है? यण संधि होती है स्वागतम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है 63 का, तो 63 का होगा बी। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है सूर्योदय में। तो सूर्योदय में जो प्रयुक्त संधि है 64 का आंसर होगा पहला, इसमें होती है गुण संधि, यानी ओ की मात्रा लगी है तो इसमें क्या है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए दिया स्वर, बी दिया व्यंजन, सी दिया विसर्ग और डी दिया इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में जो संधि होगी 65 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ए दिया है व्यंजन संधि और बी दिया स्वर संधि और सी दिया विसर्ग संधि, डी दिया इनमें से कोई नहीं। उत प्लस चारण, यानी इसमें जो 66 का आंसर होगा वो होगा ए, इसमें व्यंजन संधि होगी, उत प्लस चारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। तो उल्लेख में जो 67 का आंसर होगा वो होगा बी, उत प्लस लेख बराबर होता है उल्लेख। और संधि पूछ ली जाएगी तो व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। ए भी कर दिया अति प्लस अत्य प्लस आचार, बी दिया अति प्लस चार और सी दिया आपका अत्या प्लस चार और डी दिया है अति प्लस आचार। तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा डी, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। 69वां देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर और दिक प्लस अंबर और दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा बी, दिक प्लस अंबर बराबर होता है दिगंबर। अगला क्वेश्चन है उड़यन का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस डयन या उड़ प्लस डयन या उद प्लस डयनम या उड़ प्लस डयनम। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। 70 का होगा पहला, उत प्लस डयनम बराबर उड्डयनम, व्यंजन संधि है यह। अगला क्वेश्चन है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर होगा सी, इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है। तो इसमें जो संधि है सत्याग्रह वो है आपका यण। कौन सी होगी? 72 का होगा पहला दीर्घ, सत्या। ठीक है, सत्या मतलब बड़े आ की मात्रा है तो इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है श्रावण का सही संधि विच्छेद है।
श्रव प्लस अन, श्राप प्लस अन, श्राप प्लस अण या श्रव प्लस अन, श्रावण का। 73 का जो आंसर होगा वो होगा डी, श्रव प्लस अन बराबर होता है श्रावण। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। काव्य प्लस उर्मी, बी दिया काव्य प्लस उर्मी, सी दिया कवि प्लस उर्मी और डी दिया आपका का प्लस व्योर्मी। 74 का जो आंसर होगा, 74 का आंसर होगा बी आपका, काव्य प्लस उर्मी बराबर होता है काव्योर्मी। अगला क्वेश्चन है 75वां, सत्या प्लस ग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्य प्लस ग्रह, बी दिया सत्य प्लस आग्रह, सी दिया सत्य प्लस गिरह और डी दिया है सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। नी प्लस उत्तर, बी दिया है नी प्लस उत्तर, सी दिया है निर प्लस उत्तर और डी दिया है नी प्लस उत्तर, निरुत्तर। निरुत्तर का जो संधि विच्छेद होगा उसमें होगा 76 का आपका डी, नी प्लस उत्तर बराबर निरुत्तर और विसर्ग संधि होगी। इसमें कौन सी होगी? विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मना प्लस भाव बराबर क्या होगा? मन भाव होगा या मन हवाए होगा, मनोभाव होगा या मन आय होगा, मन याव होगा। तो मना प्लस भाव बराबर मनोभाव होता है, यानी आपका विकल्प होगा सी, 77 का सी विकल्प। और विसर्ग संधि होती है, कौन सी होती है? विसर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 78वां है, नी प्लस विकार बराबर होता है निर्विकार होता है, निर्विकार होता है, निविकार होता है या नहीं विकार होता है। तो नी प्लस विकार का मतलब होता है 78 का कौन सा होगा? बी, निर्विकार। और इसमें भी विसर्ग संधि होती है, कौन सी होती है? ये विसर्ग संधि का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 का, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये विकल्प दिया है सज प्लस जन, बी दिया सत प्लस जन, सी विकल्प दिया है सज प्लस ना और डी दिया है सा प्लस ज्वन, जो जन, सज्जन। तो सत प्लस जन बराबर होता है सज्जन। 79 का होगा बी, यानी सत प्लस जन। और आपका कौन सा संधि है? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 80वां, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उनमें से कोई नहीं। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा बी, व्यंजन संधि होगी। सन्मार्ग में कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन 81वां देखिए, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय में हमें होगा आपका स्वर संधि होता है और आपकी गुण संधि होती है। इसमें कौन सी होती है? गुण, ज्ञानोदय में। अगला क्वेश्चन देखिए 82वां, निराधार में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। निराधार में तो निर प्लस आधार, मतलब इसमें संधि जो होगी 82 की वो होगी सी, यानी विसर्ग संधि होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 83वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतैव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। विसर्ग संधि में तो सत प्लस जन बराबर सज्जन, विसर्ग संधि जो है नो नहीं, अत प्लस एव या नर प्लस एंद्र नरेंद्र। 83 का जो आंसर होगा वो होगा अति प्लस अता प्लस ए बराबर देव, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण ये है, ए विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए 84वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि में या फिर निराधार में, सत्कार में या हिमालय में। तो हिम प्लस आलय, यानी 84 का जो आंसर होगा वो होगा सी, सत प्लस चार, व्यंजन संधि है इसमें, सत्कार में। अगला क्वेश्चन है, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो ये जो होगा आपका 85 का आंसर होगा आपका बी, यानी गुण संधि में ये होता है। ए और ओ जो आएगा वो गुण संधि के अंदर आता है। 86 में देखिए, सत प्लस चरित यानी सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का या व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। तो 86 का जो आंसर होगा वो बी होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 87वां, अधा प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ए दिया स्वर, बी दिया विसर्ग, सी दिया व्यंजन और डी दिया है गुण संधि। अधा प्लस गति 87 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत प्लस हार
में योग में कौन सा शब्द बनेगा? उतार बनेगा, आहार बनेगा, उदार बनेगा और या उद्धार बनेगा। उत प्लस हार, तो 88 का होगा डी, उद्धार बनेगा। संधि जो और पूछी जाएगी वो आपकी होगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रंगंचल का सही संधि विच्छेद है। द्रग प्लस अंचल, द्रगम प्लस अंचल, द्रक प्लस अंचल या द्रग प्लस चल। तो द्रगंचल का जो सही संधि विच्छेद होगा 89 का, वो होगा सी, द्रग प्लस अंचल बराबर द्रगंचल होगा। 90वां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पर्यावरण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पर्या प्लस आवरण या परि प्लस आवरण, परित प्लस आवरण या परिधि प्लस आवरण। तो परि प्लस आवरण बराबर होता है पर्यावरण। और अगर इसमें आपका पूछ ली जाए संधि तो दीर्घ संधि होती है इसमें। अगला देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस अन, पा प्लस वन, पो प्लस अन या पौ प्लस अन। तो पो प्लस अन बराबर होता है पवन और पौ प्लस अन बराबर होता है पावन। ठीक है, पावन। इन दोनों में जो उदाहरण हो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। कौन सी? अयादि संधि के ये उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये मैंने 51 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि संधि से संबंधित थे और सारी संधियाँ इसमें थी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।